नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानदान मालवी आपके अपने जीकेम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलते रहे। तो गाइस, कल मैंने जो वीडियो बनाया था, किसी कारणवश मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ रहा है। तो ये सेकंड टाइम पे ये उसी से रिलेटेड जो गेस्ट फैकल्टी की रिक्रूटमेंट निकली हुई है उसी से रिलेटेड फिर से वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो किसी प्राइवेसी के कारण मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ रहा है। तो रिक्रूटमेंट निकली हुई है गेस्ट फैकल्टी मध्य प्रदेश से, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे और पूरा फॉर्म फिलअप करके देखेंगे, तो जिससे आप लोग कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि मुझे बहुत से मैसेज आ रहे थे कि किसी का एरर आ रहा था, किसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या किसी के फ़ोटो अपलोड करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, तो बहुत से एरर बता रहे थे। तो सबसे पहले तो आपको लोगों को विजिट करना पड़ेगा, गूगल पे सर्च करना पड़ेगा mpskill.government.in की साइट पर। विजिट करने के बाद आप लोग जब नीचे आओगे तो यहाँ पर दिया हुआ है होम, ITI एंड ट्रेड, स्टूडेंट कॉर्नर और गेस्ट फैकल्टी। तो गेस्ट फैकल्टी पे आप लोगों को क्लिक करना है। इसके बाद गेस्ट फैकल्टी डिटेल, व्यू मेरिट लिस्ट और व्यू डिफरेंशियल एवल मेरिट लिस्ट दिया है, तो आप लोगों को गेस्ट फैकल्टी डिटेल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग मेन पेज पे जाओगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप लोग कुछ गाइडलाइन और एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। गाइडलाइन पढ़ सकते हैं, क्या क्या गाइडलाइन दी हुई है। एलिजिबिलिटी कंडीशन देख सकते हैं कि आप फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं। वैकेंसी पोजीशन चेक कर सकते हैं, जो टोटल 8 जोन दिए हुए हैं, 8 जोन में आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप, रजिस्टर्ड यूजर आईडी, जो वन टाइम का रजिस्ट्रेशन है उसको फिलअप करना पड़ेगा। फिलअप करने के बाद आप लोगों को यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। तो इसमें देख लीजिएगा 8 प्रकार के जोन है और सभी जोन के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। 21/7/2025 से स्टार्ट हो चुकी है और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट 4/8/2025 रखा गया है। वेरिफिकेशन एंड डेट 5/8/2025 है। इसके बाद दिव्यांग मेरिट लिस्ट आएगी, जो ज्वाइनिंग स्टार्ट और एंड डेट रखा गया है 8 से लेकर के 25 अगस्त 2025 तक रखा गया है। इसके बाद दिव्यांग मेरिट लिस्ट राउंड ज्वाइनिंग स्टार्ट एंड डेट 26/8/2025 से लेकर के 1/9/2025 तक चलेगा। नेक्स्ट है दिव्यांग मेरिट लिस्ट फर्स्ट राउंड ज्वाइनिंग स्टार्ट एंड डेट रहेगा 2/8/2025 से लेकर के 9/2025 तक चलेगा। इसके बाद आप सभी लोगों जो कॉमन है, कॉमन मेरिट लिस्ट फर्स्ट राउंड ज्वाइनिंग स्टार्ट डेट होगी 9/9/2025 को। कॉमन मेरिट लिस्ट राउंड ज्वाइनिंग एंड डेट रहेगा 15/9/2025 तक आप लोगों की एंड डेट है। इसके बाद कॉमन मेरिट लिस्ट सेकंड ज्वाइनिंग स्टार्ट होगी 16/9/2025 को और कॉमन मेरिट लिस्ट सेकंड राउंड की जो एंड डेट है वो 22/9/2025 तक रखा गया है। ये डेट देख लीजिएगा। अभी आप लोग न्यू फ्रेशर कैंडिडेट है तो आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने जैसे ही क्लिक करोगे तो बेसिक डिटेल आप लोगों को फिलअप करना है। तो बेसिक डिटेल में आप लोग देख सकते हैं ईयर, यहाँ से आप लोगों को ईयर 2025 सेलेक्ट करना पड़ेगा। मंथली में दिया हुआ है जुलाई सेलेक्ट करना है आप लोगों को। नेम ऑफ एप्लीकेंट, एप्लीकेंट में आपका नाम फिलअप करना है यहाँ पे। इसके बाद यदि मिडिल में लिखते हो तो मिडिल की जानकारी देना है और लास्ट जो सरनेम है वो यहाँ पर जानकारी फिलअप करना है। जेंडर यहाँ से दिया हुआ है, जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। इसके बाद सिलेक्ट, फिर से आपको जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ, डेट मंथ ईयर यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करना है। मैरिटल स्टेटस में यहाँ से सिलेक्ट करना है आप लोगों को, मैरिड अनमैरिड। इसके बाद पिताजी का नाम यहाँ पर दिया हुआ है मदर्स नेम, तो माता जी का नाम देना है यहाँ आप लोगों को। कैटेगरी सेलेक्ट करना है यहाँ से EWS, अनरिजर्व, OBC, ST SC, जो भी कैटेगरी आपकी वो यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर देना है यहाँ पर। इसके बाद दिया हुआ है कैटेगरी, फिर से आप लोगों को कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से दिया हुआ है EWS, अनरिजर्व, OBC, ST SC। इसके बाद ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है। इसके बाद आप लोगों को करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, यदि दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आप लोगों को अलग अलग एड्रेस की जानकारी देना पड़ेगा। यदि दोनों एड्रेस सेम है तो आप लोग इस डिब्बे में यहाँ से क्लिक करके दोनों सेम कर सकते हैं। आप लोग एड्रेस लिखना है, पिन कोड नंबर, इसका कैप्चा फिलअप करने के बाद आप लोगों को सेव
रजिस्ट्रेशन कर देना है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही करोगे आप लोग, रजिस्ट्रेशन जैसे कंप्लीट करोगे उसके बाद आप लोगों का वन टाइम यूजर आईडी और पासवर्ड आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आप लोग लॉगिन करके लॉगिन करना है आप लोगों को। इसके बाद गाइस जैसे ही आप लोग लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद बेसिक डिटेल खुल के आएगी। बेसिक डिटेल में पिताजी का नाम, मदर्स नेम, कैटेगरी एक बार क्रॉस चेक करना है आप लोगों को। मेल, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजियंस, मध्य प्रदेश के मूल निवासी यस करना पड़ेगा। पहचान पत्र में आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। पहचान पत्र में दिया हुआ आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी। पहचान पत्र यदि आधार कार्ड में दे रहे हैं तो उसकी जानकारी देना पड़ेगा। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, मैरिड, अनमैरिड। एक फिर इसके बाद यदि आप लोग हैंडीकैप्ड हैं तो यस कर सकते हो, नहीं तो नो कर सकते हैं। इसके बाद फैमिली एनुअली इनकम देना पड़ेगा। घर का पूरा एड्रेस देना, स्ट्रीट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड नंबर। इसके बाद आप लोगों को कैप्चा फिलअप करने के बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे ही करोगे आप लोगों को फिर इसका अपलोड फोटो करना पड़ेगा, अपलोड। इसके बाद यहाँ से आप लोग देख सकते हैं फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा आप लोगों को। फ़ोटो अपलोड देख सकते हैं जेपीजी या फिर पीएनजी हो सकता है। 200 केबी से कम रखना है आप लोगों को। और सिग्नेचर का दिया हुआ जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 100 केबी से कम रखना है आप लोगों को। इसके बाद जैसे ही आप लोग फ़ोटो अपलोड करोगे नेक्स्ट स्टेप आएगा क्वालिफ़िकेशन डिटेल का। क्वालिफ़िकेशन डिटेल में यहाँ से आप लोगों को आप देख सकते हैं बेस क्वालिफ़िकेशन में सेक्शन, इसमें जब आप लोग क्वालिफ़िकेशन मेंशन कर रहे थे एक देख सकते हो आप लोग इसमें बेस क्वालिफ़िकेशन में शैक्षिक तकनीकी योग्यता चुने जिसके आधार पर आवेदन करना चाहते हैं। आप लोग जिसके आधार पर अप्लाई करना चाहते हैं वो आप लोगों को बेस क्वालिफ़िकेशन के आधार पर ही चॉइस फिलिंग करना है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। यदि बेस क्वालिफिकेशन में आईटीआई चुना है तो केवल आईटीआई ट्रेड ही चॉइस फिलिंग हेतु प्रदर्शित होगी। यदि डिप्लोमा या डिग्री के आधार पर आप लोगों ने बेस क्वालिफिकेशन माना है तो डिग्री और डिप्लोमा के आधार पर जहाँ जहाँ सीटें वैकेंट है तो वो खुल के आएगी, उसी के आधार पर आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। ये दिया हुआ क्लियरली। यदि आईटीआई के आधार पर कर रहे हैं तो आईटीआई की जितनी भी ट्रेड है जहाँ जहाँ वैकेंट है वो खुल के आएगी। यदि डिग्री डिप्लोमा के आधार पर आप लोग बेस क्वालिफिकेशन मान रहे हैं तो वो खुल के आएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद 10वीं की जानकारी देना है आप लोगों को। 10वीं में आप लोगों ने बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या थी आप लोगों को वो देना है। ईयर आप लोगों ने 10वीं पास कब किए थे, रोल नंबर और रिजल्ट यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद हायर सेकेंडरी 12th की जानकारी देना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी आपने 12वीं किस बोर्ड से पास किए थे, कब पास किए थे, रोल नंबर और रिजल्ट फिलअप करना है। इसके बाद आईटीआई सर्टिफिकेट, यदि आप लोगों के पास आईटीआई कोर्स हैं आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है पड़ेगा आप लोगों को। आईटीआई में आप लोग देख सकते हैं कि आपने आईटीआई किस स्टेट से किए थे, यहाँ से ट्रेड सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप कोर्स देख सकते हैं। इसके बाद ट्रेड सेलेक्ट करना है, मतलब कोर्स में आईटीआई सेलेक्ट करना है। इसके बाद ट्रेड में कौन सा ट्रेड है वो सिलेक्ट करना है। बोर्ड आपकी कौन सा बोर्ड था, एचसीबीटी है या फिर एनसीबीटी है, ये सिलेक्ट करना है। अगली बार आईटीआई आपने कब पास किए थे, रोल नंबर और रिजल्ट फिलअप करना है। नेक्स्ट स्टेप रहेगा डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए, तो कोर्स सेलेक्ट करना है आप लोगों की कौन सी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जो भी चीज़ें यहाँ से आप लोगों को कोर्स में कंप्लीट सेलेक्ट करना पड़ेगा। डिप्लोमा मैकेनिकल ब्रांच में खुल के जाएगा, फिर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, एरोनॉटिक्स। फिर इसका आपने बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या था आपका, कब पास किए थे आपने, रोल नंबर, रिजल्ट। इसके बाद जैसे ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन कोर्स में क्या है आपके पास। इसके बाद कौन सी ब्रांचें हैं, बोर्ड, ईयर और रिजल्ट की जानकारी देना है आप लोगों को। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसकी भी जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद आप लोग कैप्चा फिलअप करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट करना है आपको। अगला रहेगा इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग, एटीआई, सीटीआई और आईटी। इसके बाद यहाँ से आप लोगों को देख सकते हैं सिलेक्ट करना पड़ेगा मध्य प्रदेश। इंस्टीट्यूट किस इंस्टीट्यूट से हो, ट्रेड क्या थी, सर्टिफिकेट नंबर, ट्रेनिंग कब से कब तक चली था। फिर आप लोग कैप्चा फिलअप करना पड़ेगा यदि आप लोगों के पास एटीआई, सीटीआई या फिर आईटीडब्ल्यू है तो। नेक्स्ट रहेगा एक्सपीरियंस डिटेल यदि, और एक्सपीरियंस जो है आप लोगों को ओनली आईटीआई में टीचिंग का होना चाहिए। यदि टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो तभी आप लोगों को नंबर मिलेंगे। यदि आप लोग के पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है 1 ईयर का तो आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा। यदि आप लोगों का 2 हैं तो 8 मार्क्स दिया जाएगा। 1 ईयर के लिए 1 ईयर के लिए यहाँ 1 ईयर के लिए 4 नंबर हैं।
और 2 साल यदि कंप्लीट है आप लोगों के तो 8 नंबर मिलेंगे। तो ऐसे हर साल आप लोगों के 4-4 नंबर ऐड होते जाते हैं। एक्सपीरियंस में यहाँ से डिस्ट्रिक्ट, आपने किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा है यहाँ पर देख सकते हैं। आवेदक कृपया ध्यान दें, अनुभव वर्ष दर्ज करीबन 1 वर्ष से अधिक अनुभव होने पर ऐड मोर पर क्लिक करना है। यदि आप लोगों के पास 3-4 साल का है तो ऐड मोर पर क्लिक करके 3-4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट, आपने किस डिस्ट्रिक्ट में टीचिंग दिए हैं। इंस्टीट्यूट, ट्रेड कौन सी थी, सर्टिफिकेट नंबर और कब से कब तक आप लोगों का टीचिंग एक्सपीरियंस है 1 ईयर का तो आप लोग दे सकते हैं। यदि 1 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ पर ऐड मोर पे क्लिक कर सकते हो। इसके बाद जैसे ही आप लोग करोगे फिर नेक्स्ट जो रहेगा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। फिर इसके बाद गाइस नेक्स्ट जो रहेगा रजिस्टर्ड करना है, चॉइस कर लेना है आप लोगों को कि आप लोग कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं। मैक्सिमम 15 आईटी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को लॉक करना है। लॉक करने के बाद व्यू लॉक चेक कर सकते हैं। अंत में आप लोगों को प्रिंट निकालना है। और किसी किसी का मैसेज आया था कि किसी को सिग्नेचर या फिर फ़ोटो अपलोड करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो अभी साइट काफ़ी बिजी चल रही है। तो आप लोग 3-4 बार ट्राई करोगे तो काफ़ी आप लोगों का फॉर्म फिलअप हो जाएगा। यदि किसी भी प्रकार की और ज़्यादा प्रॉब्लम है आप लोगों को तो कमेंट्स में आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो लिख के आप लोग मेंशन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।